मच ऋतु। चलिए अभी 180 खुला हुआ है, इसको मैं बाद में पढ़ेंगे, एक्साइटेड के लिए, इसको मजे के लिए रख लेते हैं हम लोग। हाँ एकदम आज खूब कस कस के मसाला है फर्ज में, बता रहा हूं आपको, जबरदस्त जबरदस्त मसाला है आज फर्ज में। तो सबसे पहले ऊपर चलते हैं हम लोग और बात करते हैं 167 की। ठीक है 167 को एक बार पढ़ते हैं, फिर 168 मजेदार है जो रह गया था कल, बट 167 से 8 पे पहुंचेंगे। देखिए लिखा है, अब अभी तक सर क्या बात हो रही है आप लोगों को पता है ना, अभी तक बात ये हो रही है कि भाई अभी तक हनीमैन साहब एक डिफिकल्टी की बात कर रहे हैं। कौन सी डिफिकल्टी? हम ऐसा केस ठीक कर रहे हैं जिसमें सिम्टम बड़े कम मिल रहे हैं। ठीक है भैया, कम मिल रहे हैं, टोटलिटी नहीं बन पा रही है सही से, और जो रेमेडी है वो प्रॉपर तरीके से उस केस के लिए सूटेड नहीं है। अब तक ये वाली बात हो रही है, राइट है ना? कंफ्यूजन है ना इसमें? अब तक ये बात हो रही है कि हम अब केस ठीक करने जा रहे हैं, तो केस टेकिंग के दौरान हमें पता चल रहा है कि हम ऐसे केसेस को ठीक कर रहे हैं जिनमें हम टोटलिटी बनाने में मुश्किल हो रही है, और ऐसी दवाई आ रही है जो पार्शियल सिमिलिमम है। दैट मींस एक दो सिम्टम मिल रहे हैं, पार्शियल सिमिलिमम है, एक पोर्शन को कवर कर रही है। दैट मींस तो चार्जर लगा ले पापा, ले ले ले, ले। ये लैपटॉप में चार्जिंग लेके जाओ। जय उधर जाओ, अब भाग जाओ सीधे, लेके जाओ मम्मी चार्ज लगाएंगे। हाई वोल्टेज क्लास है ये, ठीक है? तो ऐसे केस में जब पे पार्शियल सिमिलिमम मिल रहा है तो क्या करना है, उसकी बात हो रही है सर। 170 तक वही बात होगी, 171 में एक अच्छी बात बोलेंगे, फिर 172 एक सिम्टम मिल रहा है, दो सिम्टम मिल रहा है, तो क्या करेंगे? अभी तक क्या बात हो रही है? पार्शियल सिमिलिमम मिल रहा है, उधर तो मिल भी नहीं करेगा सिमिलिमम, एक सिम्टम मिलेगा बस, दो सिम्टम मिलेगा, क्या करेंगे तब? हेलो समझ रहे हैं ना? अभी तक बात कर रहे हैं पार्शियल सिमिलिमम मिल रहा है, एक पोर्शन कवर हो रहा है, एक पोर्शन में दो चार सिम्टम आ रहे हैं जो किसी एक पोर्शन को कवर कर रहे हैं। ब्रेन कवर हो गया या फिजिकल कवर हो गया, मेंटल कवर हो गया या हेडेक कवर हो गया, बाकी टोटलिटी नहीं मिल रही है। अभी तक इस डिफिकल्टी से कैसे निकालेंगे? हनीमैन साहब ने बोला 161 से लेके 170 तक कैसे निकालेंगे बाहर यहां से। फिर 171 में बोला कि बार बार एंटी सोच देंगे, फिर 172 से लेके 180 तक, ठीक है? उससे आगे बढ़ेंगे तो 205 तक, 206, 7, 8 तक। ये बोला एक सिम्टम मिल रहा है ना, वन साइडेड फिजिकल है ना, इसको कैसे ठीक करोगे? ठीक है, तो दो बातें यहां होगी। एक बात जब पार्शियल सिमिलिमम मिल रहा हो, एक बात जब एक सिम्टम मिल रहा हो, दो सिम्टम मिल रहा हो और कुछ नहीं मिल रहा हो, तो इन दोनों केस हमारे लिए डिफिकल्ट है, तो इन दोनों को उसको कैसे हैंडल करेंगे ना, वो आज पता चलने वाला है। ठीक है, चलिए लेट्स गो अहेड। एफोरिज्म नंबर जी, जरा साउंड बंद करा दीजिए। भैया साउंड बंद कर दीजिए, आप हम ही बंद कर दे रही है, हम सबको म्यूट किए दे रहे हैं, बटन हमारे हाथ में है म्यूट ऑल, ये लीजिए। चलिए चलिए सर, देखिए बोल रहे हैं 10 इफ देयर अकर, अगर ऐसा होता है कि पार्शियल सिमिलिमम मिलता है ड्यूरिंग द यूज ऑफ दिस इम्परफेक्ट होम्योपैथिक रेमेडी। देखिए बोला है साफ साफ कि इम्परफेक्टली होम्योपैथिक रेमेडी फर्स्ट एम्प्लॉयड, हम देंगे उसको। अगर पार्शियल सिमिलिमम मिल रहा है तो वो जो रेमेडी आएगी पार्शियल सिमिलिमम के बाद, वो रेमेडी परफेक्ट नहीं होगी। वो रेमेडी कैसी होगी? इम्परफेक्टली होम्योपैथिक रेमेडी फर्स्ट एम्प्लॉयड, दे देंगे उसको। देन व्हाट हैपन? accessory symptom of some movement, then in this case acute disease with, अब क्या होगा देंगे तो वर्ष से वर्ष क्या होगा, कुछ सिम्टम आएंगे जो उस बीमारी में वो सिम्टम नहीं दिख रहा था, लेकिन आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अनसुटेबल मेडिसिन, जो एक पार्ट को कवर कर रही थी, बाकी पार्ट पे भी वो दवाई अपने सिम्टम तो देगी।
कि डेफिनेटली देगी, क्योंकि बोला है 31वें एफर्जम में कि मेडिसिन एक्ट अनकंडीशनली, बोला कि दवाई काम करेगी, अनकंडीशनली काम करेगी भाई। 32वें में बोला, 31वें बोला कि डिजीज जो होती है वो कंडीशनल होती है, और बीमारी जो और रेमेडी जो होता है वो अनकंडीशनल होता है। तो अनकंडीशनली वो दवाई काम करेगी, कुछ सिम्टम उभर के आ जाएंगे जो एसेसरी सिम्टम के रूप में होंगे। अगर अक्यूट केस में रहा, अगर अक्यूट केस है, तो हम दवाई इतना माइन्यूट डोज में देते हैं कि वो एसेसरी सिम्टम आपको परेशान नहीं करेगा। फॉर टाइम वो अपने आप एग्जॉस्ट हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा, अपने आप डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन अगर केस क्रॉनिक रहा और हमने कुछ मॉडरेट डोज दिया, तो वो सिम्टम परेशान करेगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, उस सिम्टम के साथ, उस सिम्टम को ओरिजिनल बीमारी के साथ रिमाइंडर लेके, उस सिम्टम को कलेक्टिवली कलेक्ट करके आप एक नई टोटलिटी बनाइए और टोटलिटी को इंडिकेट करती हुई नई दवाई दीजिए। अगर वो दवाई सुटेबल हुई, तो वो जो ट्रबलसम सिम्टम है, जो इम्परफेक्ट रेमेडी पार्शियल सिमिलिमम की वजह से आया है, वो दूर हो जाएगा और पेशेंट रिकवर हो जाएगा। ये हनीमैन साहब बोल रहे हैं उस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए, इस एफर्जे में बोला है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अंग्रेजी में पढ़ दे रहे हैं। कह रहे हैं thus if there occurs during the use of this imperfectly homeopathic remedy first employed accessory symptom of the some movement, कुछ accessory symptom आएंगे for some movement, then अगर in the case of acute disease, अगर केस acute रहा बच्चों, then we do not allow this first dose to exhaust the action or not leave the patient to full duration of the action of the remedy। खत्म हो जाता है, ठीक है, वो अपने आप खत्म हो जाएगा, या फिर रेमेडी चेंज कर देंगे। आगे देखिए वही बात नीचे बोल रहे हैं, बट वी इन्वेस्टिगेट अफ्रेश। क्या होगा अगर ऐसा होता है भैया, तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे, एक फ्रेश एग्जामिनेशन करेंगे। हेलो, अगर हाँ जी, हाँ डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो रहा है। वी डू नॉट अलाउ दिस फर्स्ट डोज टू एग्जॉस्ट इट्स एक्शन, नॉट लीव द पेशेंट टू द फुल ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन। बिल्कुल, ये मतलब ये हुआ बॉस कि अगर वो कष्ट दे रहा है सिम्टम, तो हम टाइम नहीं लेंगे, हम समय नहीं देंगे कि वो पूरा अपना एक्शन दिखाए। अगर पूरा एक्शन दिखाएगा सर, तो वो और कष्ट देगा, ठीक है। और लीव द पेशेंट टू फुल ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन, हम नहीं छोड़ेंगे। वी डू नॉट अलाउ फर्स्ट डोज टू एग्जॉस्ट इस एक्शन, और वी डू नॉट लीव। इसको दो ऐसे देख लीजिए ना, ये देखिए, इसको हम लोग थोड़ा खेल लेते हैं यहाँ से। हनीमैन साहब टेढ़ा बोलते थे कभी कभी ना, देखिएगा बॉस, वी डू नॉट अलाउ है इसको, ये वी डू नॉट अलाउ मतलब ऐसे केस में, अगर मॉडरेट ऐसे केस में अगर हमने दवाई दी है और कुछ एसेसरी सिम्टम आ गया है, जो उस केस में होम्योपैथिक उसके लिए नहीं है, ट्रबलसम है, प्रॉब्लम दे रहा है, तो क्या करेंगे? ये देखिए, वी डू नॉट अलाउ दिस फर्स्ट डोज टू एग्जॉस्ट इट्स एक्शन। समझिए, इस पहले डोज को हम अलाउ नहीं करेंगे कि ये अपना पूरा एक्शन दिखाए, क्योंकि दवाई गलत है। पहली बात हो गई जी, अब सही है। पहली बात हो गई। दूसरी बात ये लीजिए, वी डू नॉट अलाउ, ये लीजिए, इसको कॉपी मार दिए, यहां से कॉपी मार दिए, यहां रख दिए, ये लीजिए पेस्ट कर दिए यहाँ पे। हनी मतलब कॉमा से बोला है ना, तो कॉमा में हम आगे पीछे कर सकते हैं। अब देखिए दूसरी लाइन, वी डू नॉट अलाउ, या फिर हम क्या करेंगे, हम अलाउ नहीं करेंगे पेशेंट टू फुल ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन ऑफ द रेमेडी। उस दवाई का पूरा एक्शन होने के लिए भी हम मरीज पे नहीं देखेंगे कि वो पूरा एक्शन दिखाए, क्योंकि हमको पता हो गया एक दो सिम्टम आ गए भाई। याद करिए ना, जब बोला हनीमैन साहब ने, वो कैंट ने बोला, व्हेन सिम्टम टेक रॉन्ग डायरेक्शन इमीडिएट स्टॉप द रेमेडी, एंटीडोट द रेमेडी। याद है कि नहीं? कैंट का कौन सा ऑब्जर्वेशन है, कौन बताएगा? कैंट का ये कौन सा ऑब्जर्वेशन है? व्हेन सिम्टम टेक रॉन्ग डायरेक्शन, कैन एनीवन? 12 12 बस। 11th है।
12 बिल्कुल नहीं है। किसने बोला है 11? 11 बोला वो सही है। 11 हेरिंग्स लॉ है बॉस। 11 नहीं, हेरिंग्स लॉ 10 है, जैसे कि 11 है। 11 है सर, 11 है हेरिंग लॉ। अच्छा 11 अगर हेरिंग लॉ है तो व्हेन सिम्पटम टेक रॉन्ग डायरेक्शन 12वां है, ठीक है। जी व्हेन सिम्पटम टेक रॉन्ग, वही बात हो रही है यहाँ पे। ये एफोरिज्म 12 को कैंट के 12वें ऑब्जर्वेशन को सपोर्ट कर रहा है। व्हेन सिम्पटम टेक रॉन्ग डायरेक्शन इमीडिएट स्टॉप द रेमेडी, बोला यहाँ, ठीक है बॉस? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक अब ठीक। क्लियर है, अब क्लियर है। अब क्लियर है, ऑल क्लियर, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए आप पहली चीज करेंगे कि हम दवाई दे देंगे, दवाई रोक देंगे, और दवाई रोकने के बाद अब क्या करेंगे भैया? दूसरा काम करेंगे, दूसरी लाइन, बट रोकने के बाद लेकिन फिर क्या करेंगे? वी इन्वेस्टिगेट अफ्रेश। देखिएगा ध्यान से, लाइन देखिएगा, दमदार है। वी इन्वेस्टिगेट अफ्रेश। अफ्रेश का मतलब एक नया टोटलिटी बनाएंगे। अब वापस से केस को केस टेकिंग करेंगे, रीटेक करेंगे केस को। कहां कमी रह गई, याद है ना वो अमिताभ बच्चन के बाबूजी वाला, कहना असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहां कमी रह गई देखो और स्वीकार करो। स्वीकार करो। देन हमारी गलत रेमेडी गलत है, देन वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट एंड वी इन्वेस्टिगेट अफ्रेश द मॉब स्टेट। इट इज नाउ अल्टर्ड कंडीशन। कहां पे गड़बड़ हुआ उसको हम क्या करेंगे? वापस से इन्वेस्टिगेट करेंगे, और जो भी एक दो सिम्टम रह गया हो वहां पे, एंड एड द रिमाइंडर ऑफ द ओरिजिनल सिम्टम टू दोज न्यूली डेवलप आफ्टर मेडिकेशन। जो एक दो सिम्टम आ गए होंगे, मान लो वो नहीं जा रहा है, तो हमने क्या किया? वापस से अपनी कमी स्वीकारी, और स्वीकारने के बाद हमने नया टोटलिटी बनाई, और उसमें उस सिम्टम को भी ऐड कर लिया जो सिम्टम नया आया था, और ओरिजिनल बीमारी के साथ ऐड किया, एंड ट्रेसिंग अ न्यू पिक्चर ऑफ द डिजीज एंड गिव द रेमेडी अकॉर्डिंग टू इट। क्लियर है? यस सर। क्लियर है भैया? अमिताभ बच्चन क्लियर है, क्लियर। दोहा भी आ गया काम इसमें, देखिए, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, ठीक है। तो देखिए आ गया। तो अब दम नहीं लेंगे यहां से। अब आगे हनीमैन साहब एक और बात बोलने जा रहे हैं कि हम तब तक दम नहीं लेंगे, तब तक रुकेंगे नहीं, जब तक हम अपना मिशन अचीव ना कर लें। और क्या मिशन अचीव ना कर लें? सिमिलिया वो ना, द हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्प टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। आगे बोल रहे 168 में बोला, बार बार हजार बार हम एग्जामिन करेंगे। गलती हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी अपने सिद्धांत से भटकेंगे नहीं, कभी नहीं भटकेंगे। देखिए 168 ये रहा आपके स्क्रीन पे। 169 तो और मजेदार है, देखिएगा, वो एक और कॉन्सेप्ट तोड़ेंगे यहाँ पे। तो 168 में देखिए बोल रहे हैं वी सेल, ऐसा करके हम क्या करेंगे? वापस से वो जो कंप्लीट पिक्चर बनाएंगे, ऐसा करके हम क्या करेंगे? वी सेल देन बी एबल टू मच मोर रेडियली टू डिस्कवर। ऐसा करके हम क्या करेंगे? और नजदीक पहुंचेंगे और जल्दी डिस्कवर कर देंगे क्या? एमंग द नोन मेडिसिन, वो जो हमारे पास मटेरिया मेडिका का लिस्ट है ना, उस लिस्ट से ऐसा करके हम बहुत जल्दी एक ऐसे एनालॉग तक पहुंच सकते हैं जो उस सिचुएशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। और पहुंचने के बाद क्या करेंगे? हम उसमें से एक चुनेंगे। देखिए लिखा है अ सिंगल डोज, सिद्धांत से भटके नहीं है कभी भी। देखा है, वी शैल देन बी एबल टू मच रेडियली टू डिस्कवर among the known medicine एन एनालॉग ब्रैकेट में एनालॉग के बारे में लिख लीजिए। एनालॉग का मतलब आर्टिफिशियल मोबिफिक एजेंट टू द मॉब स्टेट बिफोर अस। और उसमें से क्या करेंगे? अ सिंगल डोज ऑफ विच, उस एनालॉग का
उस आर्टिफिशियल मॉर्फिक एजेंट का, उस रेमेडी का सिंगल डोज लेंगे, सिंगल डोज ऑफ विच इफ इट डू नॉट इंटायरली, अगर सिंगल डोज लेंगे तो दो बात होगी, क्या होगा, अधिक से अधिक क्या हो सकता है, ये इसको एक और ले लीजिए, दो, एक और अच्छी बात बोली यहाँ पे, इसको लाल पीला कर लेते हैं हम लोग, लीजिए लाल हो गया पीला हो गया, कह रहे हैं कि उसमें से एक सिंगल डोज लेंगे, छर्रा नहीं मारेंगे, सिंगल डोज लेंगे, क्या होगा, अधिक से अधिक क्या होगा, बीमारी नहीं खत्म होगी, बीमारी नहीं ठीक होगी, लेकिन क्या होगा, हम क्योर के रास्ते पे एक स्टेप आगे तो बढ़ जाएंगे। वही बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए, इफ इट, जो दवाई ले रहे हैं हम, दोबारा एग्जामिनेशन करके जो मेडिसिनल एनालॉग लिया, किसके लिए, वो टोटलिटी के लिए जो हमने बनाया था, ठीक है, और फ्रेश एग्जामिनेशन करके कह रहे हैं कि इफ इट डू नॉट इंटायरली डिस्ट्रॉय द डिजीज, अगर वो एनालॉग पूरी तरीके से बीमारी को खत्म नहीं करेगा तो भी क्या करेगा, विल एडवांस इट, एक स्टेप आगे बढ़ाएगा भाइयों, विल एडवांस इट कंसिडरेबली ऑन द वे टू बी क्योर्ड, हमारे इस क्योर के रास्ते में एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, बूंद बूंद करके भरेंगे ना हम लोग, कोई जरूरी है एक कई बार चौका छक्का मारे, गलती हो रही है, सीखेंगे 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 सीखेंगे, तो गलतियों से सीखेंगे, तो ये फोर्जन ये भी बताता है कि गलती करना ठीक है भाई, गलती करो सीखो, लेकिन दम नहीं हारेंगे, देखिए नीचे बोले हैं दम नहीं हारेंगे, एंड thus we go on, देखिए नीचे वाली लाइन, एंड thus we go on, हम बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, if even this medicine is not quite sufficient to effect a restoration of the health, अगर फिर भी वो दवाई जो दूसरी चुनी ना, अब फ्रेश एग्जामिनेशन करके, अगर वो भी दवाई हमारे हेल्थ के, हमारे मिशन को रिस्टोर नहीं कर रही है, हमारे मिशन को फुलफिल नहीं कर रही है, मिशन क्या है, रिस्टोर द हेल्थ, एंड thus we go on, इवन दिस मेडिसिन जो चुना है वो भी अगर हमारे हेल्थ को, हेल्थ के मिशन को, हमारा रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ को अचीव नहीं कर रही है, देन व्हाट वी डू, दम नहीं लेंगे, क्या करेंगे, एग्जामिनिंग अगेन एंड अगेन, देखिए बोल दिया बार बार, हजार बार, एग्जामिनिंग अगेन एंड अगेन द मोब स्टेट दैट स्टिल रिमेन, बोला है कि भैया छोड़ना नहीं दम, गलत रास्ते पे मत जाना, हाँ ईमानदारी से बार बार टोटलिटी निकालना, देखो लिखा एग्जामिनिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन द मोब स्टेट स्टिल रिमेन्स, एंड सेलेक्टिंग कर करके अंत तक पहुंचेंगे हम लोग, एंड सेलेक्टिंग अ होम्योपैथिक रेमेडी एज सुटेबल एज पॉसिबल फॉर इट, एज सुटेबल एज पॉसिबल फॉर इट, until, तब तक नहीं जब तक आवर ऑब्जेक्ट, आवर मिशन, नेमली जैसा बोला हमने, नेमली जैसा बोला हमने एफोरिज्म 1 में, द फिजिशियन आई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज टर्म, अगर वो जब तक वो मिशन अचीव ना हो तब तक वी आर एग्जामिन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन एंड पुटिंग द पेशेंट into a position of a perfect health is accomplished, जब तक हम उस मरीज को परफेक्ट हेल्थ की हालत में ले जाके छोड़ेंगे तब तक हम अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एग्जामिन करते रहेंगे और उसको दवाई देते रहेंगे, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे सिद्धांत से, छर्रा पर्रा नहीं मारेंगे, ठीक है, वो टिंचर पिंचर नहीं देंगे, पेटेंट सेटेंट नहीं देंगे, 10 ठो दवाई नहीं देंगे, इवन 2 दवाई नहीं देंगे यार, 2 दवाई भी नहीं देने के लिए बोला है साहब, मना किया है, ठीक है, क्लियर है, इस एफोरिज्म में आई होप किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बोला नहीं कि हम हमेशा एग्जामिन करेंगे और राइट रेमेडी निकालेंगे ना, वही हम ये एक कहानी होगी ना अमिताभ बच्चन वाले, कौन सा हरिवंश राय बच्चन थे ना, ठीक है, कि कोशिश करने वाले की कभी क्या नहीं होता, हार नहीं होता, देखो नहीं होगा हार, ठीक है, नहीं होगा हार अगर कोशिश करोगे बच्चों, और दिस इज अ गुड टाइम, इट्स अ गुड टाइम टू डू कोशिश, ठीक है, टू बिकम अ राइट होम्योपैथ, बिकॉज समय अपना है, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, और क्या था नंगा ये तो आया था कि घंटा लेके जाएगा,
तो अपना टाइम आएगा, मजेदार वाला टाइम आएगा। ठीक है, तो क्लियर है, ये वर्जन क्लियर है। अब देखो, कभी कभी